सुना सभी ने? युवराज चित्रांग का संकेत। क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो भयभीत होकर? अच्छा, तो ये पुनः नवीन रणनीति बनाने जा रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये पुनः कोई व्यूह रचना निर्मित कर रहे हैं। मेरे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता अयोध्या नरेश श्री राम ने एवं महातेजस्वी ऋषिवर चैवन ने मुझ पर विश्वास करते हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा मुझे सौंपी है। भले ही शत्रु कितने भी व्यूह रच लें, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यूह है। इस क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए सबसे सुगम्य मार्ग चोंच ही है हनुमान जी। यहाँ से प्रवेश करके मैं सीधा राजा के पास पहुँचकर उनका अंत कर सकता हूँ। तुम कहां चले वानर? इस मायावी ने पुनः अपनी माया से मुझे पुष्कल से दूर कर दिया। उस बालक के निकट किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत अच्छा है मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा। अब आएगा आनंद। इसी स्थल पे खड़े होकर तुम व्यूह परिवर्तित करने का निर्देश दे रहे थे ना? अब यही स्थल तुम्हारा मृत्यु स्थल होगा। तुम्हारा वध करके महाराज सुबाहु को भी परास्त करूंगा मैं।
ये बड़े बोल बोलने से पूर्व अपने आसपास दृष्टि घुमा के देखो बालक। अब तुम एकाकी हो। अब तुम्हें बचाने मेरे इस व्यू में ना ही तो तुम्हारी सेना आ पाएगी और ना ही कोई अन्य। अब यही होगी तुम्हारी मृत्यु। मुझे जो भावी घटना दिखाई दी थी, ये सब कुछ तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कहीं पुष्कल? नहीं नहीं। जो तुम देख रहे हो वानर, वो सत्य है। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी, वो सत्य होने वाली है। इस दुष्ट की माया से मुझे वो स्वप्न दिखा था। अब इसका अंत कोई नहीं टाल सकता। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। नहीं नहीं, पुष्कल का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके लिए मुझे चाहे वर्तमान भी परिवर्तित करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा वानर। मैं तो पुनः यहां आ गया। इस बालक को मृत्यु से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। पुत्रों, हाँ? मुझे गर्व है तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। पुष्कल फंस गया है इस व्यूह में। शीघ्र ही उसकी रक्षा का कोई उपाय करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो तुम मेरी व्यू में फंसे हो उद्दंड बालक। अब देखो मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। शूरवीर है, किंतु है तो बालक ही पुष्कल। उतावला होकर फंसी गया शत्रु के व्यूह में। कैसे करूं इसकी रक्षा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पड़ गए मेरे समक्ष राजकुमार शत्रुघ्न। मैं तो युद्ध में तुम्हारे इस उद्दंड भतीजे को पाठ सिखाने के लिए लालायित हो रहा था, किंतु कोई बात नहीं। मेरा भ्राता चित्रांग पर्वताकार महाबली कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली है। कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली चित्रांग, और उसके सामने तुम्हारे ये मूर्ख बालक। तुम उसकी चिंता करो वानर, क्योंकि अब उसके जीवन का सूर्यास्त होने ही वाला है। चिंता तो तुम करो चित्रांग। भूलो मत, जिन प्रभु श्री राम ने उस महाबली कुंभकर्ण का वध किया था, उन्हीं का भतीजा है ये पुष्कल। और मैं हूं उसके साथ। मैं उसे कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। इस व्यू को ध्वस्त करना सरल नहीं, परंतु असंभव को संभव बनाना तो योद्धा का धर्म है। मेरे पुत्रों से घिर चुके हो तुम सब। उनसे अश्व नहीं छीन सकोगे तुम। व्यर्थ व्यर्थ ही तुम अपने प्राण गंवाने के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। अच्छा तो ये होता कि तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अश्वहीन उस अपने राम के पास जाकर उसे उसकी असफलता की सूचना देते।
विष घोल दिया है इनकी सोच में, विषाक्त कर दिया मैंने उसे। सोच का वार किया है, भक्त की भक्ति हर ली। अब असफल नहीं होऊंगा मैं। अति आनंदित हूं मैं आज, अति आनंदित। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इस सेना को, अंत करो इस बालक का। देखते हैं कौन किसका अंत करता है आज। मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से ही धूल धूसरित होगी ये सेना। मिटा दो इन रघुवंशियों को, नष्ट कर दो इनकी सेना को, वध कर दो इस बालक का। कोई साधारण योद्धा नहीं है ये बालक। रुक जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा इस बालक से। मैं भी तो देखूं कितना कुशल योद्धा है ये। लो बालक, अपनी मृत्यु से भेंट करो। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का, कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कर के सामर्थ्य पर संदेह नहीं है मुझे। शूरवीर योद्धा है वो, परंतु भावी घटना के वो दृश्य मुझे विचलित कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं पुष्कर को। उसके समीप रहकर मैं उसकी रक्षा करूंगा। रामकाज में असफल नहीं होऊंगा मैं। तो ये वानर इस उद्दंड बालक की ढाल बनना चाहता है, परंतु मैं ऐसा होने दूं तब ना। ये वानर मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से इसे रोकना पड़ेगा। इस बवंडर में फंसकर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। कोई मायावी शक्ति मुझे रामकाज करने से नहीं रोक सकती। जय श्री राम। राजकुमार शत्रुघ्न, सामना करो मेरे अस्त्रों का।
दमन, संभालो मेरे वार को। तुम जितनी तीव्र गति से अपने बाण चलाओगे शत्रुघ्न, मैं उससे भी तीव्र गति से उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे खड़ग से तुम्हारा भतीजा तो बच गया, परंतु तुम नहीं बच पाओगे। बालक, मेरा ये अस्त्र तुम्हें मसल कर रख देगा। रघुवंशी हूँ मैं, मुझे मसलना इतना सहज नहीं है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे उठने के पूर्व भी तुम्हारा अंत होगा। संकट में है पुष्कल, यथाशीघ्र। विचित्र के मायावी वार से तुम नहीं बच पाओगे। इस दुष्ट मायावी ने बांध दिया है मुझे। सावधान पुष्कल! पुष्कल एकाकी जूझ रहा है संकट से, उसकी सहायता करने में अक्षम हो रहा हूं मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने प्राणों की चिंता नहीं मुझे, पुष्कल को कुछ नहीं होना चाहिए। समय रहते पुष्कल की रक्षा कर ली हनुमान जी ने, धन्य है वो। अब देखता हूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है। भाग्य बार बार इस बालक का साथ दे रहा है, परंतु इस बार मेरे मायावी लौह अस्त्र से नहीं बचेगा ये। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए मेरे पुत्रों पर भारी नहीं पड़ सकते ये रघुवंशी बालक और ये राजकुमार। तुमने बहुत सहायता कर ली इस बालक की वानर। अब मैं अपने भ्राताओं की सहायता करूंगा और तुम्हारे उस मायावी स्वप्न को सत्य बनाऊंगा। मेरे कालकूट विष से तुम्हें कुछ भी करने योग्य नहीं छोड़ूंगा वानर।
मेरे मायावी बंधन और कालकूट विष के प्रभाव से तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। अब हनुमान के संरक्षण के बिना पुष्कल, शत्रुघ्न और अश्व महासंकट में पड़ जाएंगे। हनुमान ने तो बाल्यकाल में ही अत्यंत विषैले विष का पान कर लिया था। कालकूट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा हनुमान पर। पुष्कल और शत्रुघ्न का कोई अहित हो, उसके पूर्व हनुमान पुनः अवतरित होकर उनकी रक्षा करेगा। बंद हो, अब तुम दोनों मेरे मायावी बंधन में। विरोधी को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शक्ति के साथ युक्ति का भी प्रयोग कर सामना करना चाहिए।